क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान के दरबार में लाखों लोग अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? कहते हैं बाबा श्याम कोई साधारण देवता नहीं है। उनकी कहानी महाभारत के उस वीर योद्धा से जुड़ी है जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक के पास 3 दिव्यवान थे, इतनी अद्भुत शक्ति कि वे अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनके बाण नहीं, उनका वचन था। उन्होंने प्रण लिया था कि वे हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो उनका यह वचन युद्ध का पूरा परिणाम बदल देगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने उनसे एक ऐसा दान मांगा जिसे सुनकर कोई भी योद्धा शायद पीछे हट जाता, उनका शीश। लेकिन बर्बरीक ने अपने प्राणों से भी बड़ा अपना वचन माना और अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उनकी भक्ति, त्याग और समर्पण से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, हे बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम होगा श्याम। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो मनुष्य सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा तुम उसकी सहायता करोगे। शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई भक्त अपनी सारी उम्मीदें खोकर खाटू श्याम के दरबार में पहुंचता है तो उसके होंठों पर बस एक ही नाम होता है, श्याम। किसी के जीवन में परेशानी होती है, कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपनी मेहनत में सफलता मांगता है और कोई बस कहता है बाबा अब सब आपके भरोसे है। भक्तों के अनुसार कई बार उन्हें ऐसे अनुभव हुए जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गई और उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी। इसी आस्था ने बाबा श्याम को हारे का सहारा बना दिया और शायद बाबा श्याम की भक्ति का सबसे सुंदर अर्थ यही है, जब इंसान कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तभी उसके भीतर से एक आवाज़ आती है, चिंता मत कर, श्याम तेरे साथ है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है जिसका रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आज एक बार सच्चे मन से बाबा श्याम को याद कीजिए, क्योंकि भक्तों का विश्वास है जहां इंसान की उम्मीद खत्म होती है वहीं से श्याम की कृपा शुरू होती है। जय श्री श्याम।